हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि कौन कौन सा एप्लीकेशन लेटर तैयार करना है सर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या है, इसको समझा दीजिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है बच्चों औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। तो जो आपका औपचारिक पत्र होता है वो आप किसी कार्यालय में देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने प्रिंसिपल सर को दे रहे हैं, जिलाधीश महोदय को दे रहे हैं, एसडीएम साहब को दे रहे हैं, किसी सेक्रेटरी को दे रहे हैं, या मान लीजिए आप सीएम साहब को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। तो जब कार्यालय में एक किसी खास विशेष अधिकारी या विशेष व्यक्ति को दिया जाता है तो वो हमारा औपचारिक कहलाता है बच्चों, फॉर्मल लेटर कहलाता है। और फॉर्मल लेटर को हम टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, टू द सेक्रेटरी, कुछ भी लिख सकते हैं, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये ऐसा हम टू द लिखते हैं स्टार्टिंग से। और फिर बच्चों आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। दूसरा, वहीं पे हम बात करें इनफॉर्मल लेटर में, तो आप अपने घर परिवार, अपने दोस्त यार को देते हैं, जहां पे पहले आपको एड्रेस लिखना पड़ता है, फिर डियर फ्रेंड सोनू, कुछ भी लिख सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से एक आध में एग्जाम्पल भी लास्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है कि भाई साहब आपको क्या करना है, अपने एरिया का जो हॉस्पिटल है उसको साफ करवाने के लिए या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देना है या तो एसडीएम साहब को देना है, ये चीज। दूसरा यहीं पे बच्चों लाउड स्पीकर का क्वेश्चन एकदम सिमिलर, ये दोनों सेम रहते हैं। कंडीशन ये है जैसे लैक ऑफ हॉस्पिटल, यानी जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें जो साफ सफाई है उसके लिए बताना पड़ता है कि हमारे हॉस्पिटल में गुड कंडीशन नहीं है ना, इंस्ट्रूमेंट की कमी है, हमारे यहाँ फ्यू डॉक्टर्स एंड फ्यू नर्स, मतलब कम नर्स हैं और कम डॉक्टर्स हैं, जिससे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। और हमको यहाँ पे क्या बताना पड़ता है लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में बताना पड़ता है कि हमारा एग्जामिनेशन इज कमिंग हियर, मतलब जल्द ही आ रहा है, कमिंग सून मतलब आने ही वाला है। बट नाउ ये डेज है ना, जो इस समय है, माय नेबर मतलब यानी मेरे पड़ोसी जो है यूज टू डेसिबल 17 डेसिबल लाउड स्पीकर, मतलब 17 डेसिबल का लाउड स्पीकर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे माई डिस्टर्बेंस इन माई स्टडी, मतलब मेरी पढ़ाई में परेशानी जा रहा है ना। सो आई हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज गिव ए नोटिस टू प्रिवेंट ए लाउड स्पीकर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नोटिस दे दें ताकि लाउड स्पीकर को कम किया जा सके। ये दोनों सिमिलर रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपको तैयार करना बच्चों, ये तो फॉर्मल लेटर हो गए। आपका इनफॉर्मल में आपको अपने दोस्त को एक पत्र देना होता है सिस्टर मैरिज के लिए, या तो मान लीजिए आप गर्मी के दिनों में छुट्टी में जा रहे हैं, या तो आप अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम जब लिखते हैं बच्चों तो सब में सेम रहता है, सब में सेम। ऊपर एड्रेस लिखना है, नीचे मान लीजिए आप योर फ्रेंड्स लिख दो, या कि मान लीजिए आप पापा को लिख रहे हैं तो योर सन लिख दो, नीचे सेम रहता है, ठीक है। केवल बीच में ही रहता है बस। जैसे मान लीजिए सिस्टर मैरिज को दे रहे हो तो पहले सबसे पहले एक लाइन तो सब में कॉमन है कि आई एम ग्लैड, मतलब मैं खुश हूं, है ना। एंड आई होप यू आर आल्सो ग्लैड, मतलब आप भी अच्छे होंगे, यानी ऐसा भी लिख सकते हो आई एम फाइन हियर, हम यहाँ अच्छे हैं। एंड आई होप यू विल बी फाइन, मतलब आप भी वहां पर फाइन देयर, मतलब आप भी वहां अच्छे होंगे। फिर कारण बता दो कि माई सिस्टर मैरिज है ना, कब हो रहा है भाई, इतने तारीख को हो रहा है और इतने लोग आने वाले हैं, मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ विथ फैमिली, आप 2 दिन पहले आप आ जाओ, अच्छा लगेगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। ये कारण थोड़ा सा बताना होता है। इसके बाद टीसी सीसी एसएलसी, ये चीज़ है। दूसरी बात, हम आपको जितना भी बताते हैं बच्चों, जैसे हमने आपको ये सारे एप्लीकेशन ये लेटर प्रोवाइड कर दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लो। उसमें लिखने का तरीका आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस दे दिया, अब एड्रेस दे दिया तो पहले आपको थोड़ा सा एड्रेस लिखना पड़ता है, फिर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखना है। यदि एड्रेस नहीं दिया है तो चलो ठीक है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्ट कर, लेकिन एड्रेस यदि दे दिया है कि 27 MG मार्ग उज्जैन, तो पहले थोड़ा सा एड्रेस लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको पूरा है ना टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर आपको कारण बताना है। अब जैसे देख लीजिए ये आपका फॉर्मल लेटर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए पहले थोड़ा सा हमने एड्रेस लिखा, फिर लिखा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जबलपुर, फिर हमने लिखा बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद ये आपका पूरा प्रोसेस है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। फिर थैंकिंग यू योर फेथफुली, तो ये हमारा था
क्या औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं, और जब हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते। तो लिखने का क्रम आपको पता हो गया, किसी अधिकारी को दे रहे हैं तो एड्रेस, यदि क्वेश्चन में एड्रेस है तो एड्रेस लिखेंगे, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है तो बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसडीएम साहब को है तो टू द डिस्ट्रिक्ट मतलब टू द एसडीएम है ना, या कि आप कुछ भी जैसे मान लीजिए सचिव को आ गया तो आप टू द सेक्रेटरी है ना, टू द प्रिंसिपल, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया कि आपको अपने मतलब दोस्त को क्या देना है, एक लेटर देना है। तो पहले आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस यहाँ पर देखिए एड्रेस लिखना है, फिर माय डियर फ्रेंड, बस ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। पहले एड्रेस लिखो, फिर माय डियर फ्रेंड अंजलि। देखो आई एम फाइन हियर, आई होप यू डूइंग वेल, हम अच्छे हैं और उम्मीद भी करते हैं आप अच्छे होंगे, ठीक है। वी विल ग्लैड टू नो, जानकर खुशी होगी कि मेरी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी आने वाला है 20 जनवरी को, हम इनवाइट कर रहे हैं आपको, आपके परिवार के साथ में, आप आओ। ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे, हालांकि ये सब सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। फिर लास्ट में लिखना योर फ्रेंड्स शोभा पटेल, जो भी आपका फ्रेंड्स नाम होगा वो लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये एकदम सीक्वेंस से एक लाइन से लिखा होना चाहिए ताकि टीचर भी नंबर देने में हिचकिचाए ना। तो ये आप लोगों को तैयार करना है। बाकी तरीका समझो कि किस प्रकार से लिखना है। आप कोई भी लेटर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। थोड़ा सा पढ़ के जाओ, है ना, आपसे कुछ नहीं बन रहा तो जो कुछ भी पढ़े हैं तो ऊपर का एड्रेस तो लिखते बनेगा। यदि यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर है तो माय डियर फादर, या कि माय डियर फ्रेंड्स अंजलि, माय डियर फ्रेंड्स शोभा, माय डियर फ्रेंड्स दीपक, जो भी ये लिख सकते हैं। लास्ट का ये भी कहानी तो लिख सकते हैं योर फ्रेंड्स। ये डेट ऊपर लिख दें चाहे नीचे, कोई नहीं दिक्कत, चलेगा भाई, ठीक है। नहीं तो परेशान हो जाओ सर यहाँ भी लिखे हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंकिंग यू यहाँ पे लिख सकते हैं आप, थैंकिंग यू। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर थैंकिंग यू कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर आप थैंकिंग यू लिख सकते हैं, या कि थैंकिंग यू यहाँ पे लिख सकते हो। पहले थैंकिंग यू योर फ्रेंड्स और ये डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था बच्चों, आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा तो आगामी समय में जो भी वीडियोज़ आप कहोगे तो आपके लिए वीडियोज़ आएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला सब्जेक्ट भी बेहतर रूप से आपका तैयार हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।